नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करें इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो एक इसका भाग है, रिपोर्टेड स्पीच का क्या एक भाग है, पार्ट है। ठीक है, तो इनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सेड टू है उसके ऊपर हम यानी उसकी जगह पर हम ऑर्डर, एडवाइज या ऐसे कुछ शब्द लगाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नया समझ में आए तो आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू का उपयोग करते हैं। हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है द डॉक्टर से टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। तो जो सब्जेक्ट है द डॉक्टर, वो तो आपको सेम का सेम रखना है, द डॉक्टर का द डॉक्टर रखना है। ठीक है, लेकिन से टू की जगह पर क्या लगाना है? एडवाइज, क्योंकि डॉक्टर हमेशा सलाह देता है। और अगर किसी बच्चे को यह नहीं समझ में आए कि इसमें सलाह दी है, आदेश दिए या रिक्वेस्ट की है, तो वो आस्क्ड भी लगा सकता है, ये भी सही माना जाएगा। अगर समझ में आ जाए तो एडवाइज लगा दो, अगर नहीं समझ में आए तो क्या लगा दो? आस्क्ड लगा दो। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द पेशेंट। क्या है? द पेशेंट। तो ये रहा द पेशेंट का द पेशेंट। फिर ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर किसका यूज़ किया? हमने टू का यूज़ किया। और जो देखो, टू के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जो टू है उसके बाद हमेशा क्या लगानी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म टेक है, तो टेक लाइट फूड, टेक लाइट फूड सेम का सेम रखना है। ये हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट हो गया। फिर आ जाते हैं सेंटेंस नंबर टू पर। सेंटेंस नंबर टू है, इसका सब्जेक्ट है द कैप्टन, द कैप्टन। तो ये रहा द कैप्टन। सेड टू की जगह पर हम क्या लगाएंगे? ऑर्डर, क्योंकि जो कप्तान होता है सेना का वो हमेशा ऑर्डर देता है। लेकिन अगर आपको ये बात न समझ में आई कि ऑर्डर देता है या एडवाइस देता है या रिक्वेस्ट करता है या कुछ और देता है, तब आप क्या लगा सकते हो? आस्क्ड लगा सकते हो। आस्क्ड भी सही है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द सोल्जर। तो ऑब्जेक्ट ये रहा द सोल्जर। फिर ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनको जोड़ने के लिए किसका यूज किया हमने? टू का किए। आगे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, सेम का सेम। ये हमारे दो सेंटेंस हो गए। और अब हम करते हैं हमारा तीसरा सेंटेंस, सेंटेंस नंबर थ्री। इसमें देर का फादर से टू मी लिव एलोन स्ट्रेंथ। तो वो जो फादर हैं वो कह रहे हैं कि लिव एलोन स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? फादर। तो फादर आ गया। ठीक है, से टू की जगह पर हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड। फिर मी का क्या हो गया? मी। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? टू का। और आगे सेम का सेम लिखना है, लिव एलोन स्ट्रेंथ, लिव एलोन स्ट्रेंथ। देखो, यानी बाकी जो आपके मैंने अभी तक इंटेरोगेटिव WH वाले वो करवा दिए, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज कर रहे थे वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन इसमें नहीं करना है क्योंकि टू लग गया पहले। फिर आपके फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या है? फादर से टू मी गेट अप। फादर का फादर है गया, से टू को किस में चेंज कर दिया? आस्क्ड में। मी का मी। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया? टू का। आगे गेटअप का क्या कर दिया? गेटअप कर दिया। ठीक है, ऐसा ही अगला सेंटेंस है। इसमें दे रखा ग्रैनी। ग्रैनी हमारा सब्जेक्ट हो गया। से टू की जगह पर क्या आ गया? आस्क्ड आ गया। मी का मी। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू। शटअप का शटअप। ये हमारा हो गया सेंटेंस नंबर 5। 5 तक हो गए सारे। अब आगे देखो 6 नंबर सेंटेंस है। 6 नंबर सेंटेंस है द टीचर से टू मी डू योर वर्क। अब एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी 3 पहचान होते हैं। पहली पहचान होती है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। दूसरी पहचान होती है कि वो डू या डू नॉट से शुरू होंगे। और जो तीसरी पहचान वो है प्लीज या काइंडली से शुरू हो। ये इनकी 3 पहचान होती है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो अब क्या है, अभी तक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले कर लिए सारे। अब हम करेंगे आपके डू या डू नॉट वाले। ठीक है, तो हमारा पहला है द टीचर से टू मी डू योर वर्क। द टीचर सेम लिख दिया। से टू की जगह पर हम क्या लगाएंगे? ऑर्डर लगाएंगे, यानी अध्यापक हमेशा आदेश देता है। लेकिन अगर आपको कुछ नया समझ में आए तो आप ऑर्डर की जगह क्या लगा सकते हो? आस्क्ड लगा सकते हो। फिर ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी का क्या करेंगे? मी लगाएंगे। फिर आपके दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? टू का। और उसके बाद देखो, अगर डू है तो वो डू का डू ही रहेगा, उसको हटाना नहीं है। और योर क्या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज किससे होगा?
ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। किसे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? योर की जगह माई। माई कैसे आया? देखो इधर क्या दे रखा है? मी दे रखा है, तो मी की पूरी फैमिली लिख लो, आई, माई, मी। इधर लिख लो यू की, यू, योर, यू। अब देखो माई किसके बराबर में है? योर के। तो जो योर है इसकी जगह पर कौन आ गया? माई आ गया। आगे वर्क का क्या लिखेंगे हम? वर्क लिखेंगे। ये हमारा हो गया सेंटेंस 6 हो गए। अब सेंटेंस नंबर 7 देखो, सी से टू मी, तो सी का सी आ गया, से टू मी, यानी उसने कहा कि ये काम आप मतलब बहुत जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, डू इट फास्ट एंड, जल्दी जल्दी करो। तो वो ऑर्डर दे सकती है, और ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में तो आपको क्या करना है? आस्क कट कर देना। मी का क्या करोगे? मी। फिर ये कोमा अगर क्या लगाओगे? डू, यानी टू लगाओगे। फिर डू का क्या रहेगा? डू। और जो इट है उसको किस में बदल देना? देट में। यानी अगर आपके सेंटेंस में इट आ जाए या क्या आ जाए? दिस आ जाए, इन दोनों को किस में बदलना है? देट में बदलना। इस बात का ध्यान रखना आप सभी। और फिर फास्टली का क्या कर दिया? फास्टली कर दिया। तो ये हमारा सेंटेंस 7 नंबर हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर। फिर है राम से टू मी डू दिस प्रोजेक्ट इमीडिएटली। तो सबसे पहले राम आ गया, से टू की जगह पर ऑर्डर हो सकता है, अगर नया समझ में आए तो आस्कर लगा देना। मी का क्या कर दिया? मी, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू, और डू का हमको डू ही लिखना है। फिर जो दिस है ये हमें देट लगाना है। प्रोजेक्ट इमीडिएटली, प्रोजेक्ट इमीडिएटली, सेम का सेम। अब हम सेंटेंस नंबर कौन सा करेंगे? 9 नंबर करेंगे, ठीक है। 9 और 10 दो ही सेंटेंस बचे हैं केवल। अब अभी तक जो सेंटेंस थे वो थे डू वाले। अगर डू वाला सेंटेंस हो तो आपको जो डू के पहले टू लगा देना और डू को हटाना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो रहा है तो उसको हटा देना, उसको क्या कर देना है? हटा देना है। और सेड टू की जगह पर हमें क्या लगा देना है? फॉरवर्ड लगा देना। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ही का ही लिख दिया, सेड की जगह पर हमने क्या लगा दिया? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों लगा दिया? क्योंकि आगे क्या दे रखा है? डू नॉट दे रखा है। और इस डू नॉट को हटा दो और दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए टू, फिर आगे पले का पले, इन द सन का इन द सन। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटेंस ये डू नॉट से शुरू हो रहा है तो डू नॉट को हटा दीजिए और सेड की जगह पर क्या लगा दीजिए? फॉरवर्ड लगा दीजिए, ठीक है। अब आगे आपका सेंटेंस नंबर है 10, जो लास्ट सेंटेंस है, द टीचर से टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, तो द टीचर आ जाएगा। से टू की जगह पर क्या लगाएंगे? आस्क्ड। फिर द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो टू लगता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगता है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। लेकिन जो नेवर है वो वर्ब नहीं है, तो हम यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, पहले नेवर को लिख देंगे। तो हमने नेवर लिख दिया। अब ये वेस्ट है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? जो वर्ब है वो है वेस्ट, वेस्ट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे पहले हमें क्या लगाना है? टू लगाना है। और योर किससे चेंज हो जाएगा? स्टूडेंट से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देर। अब देखो देर क्यों आ गया? यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट होता तो हम मान लेते ही जिम, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे, और अगर बहुत सारे होते हैं तो हम लगाते हैं दे, फिर है आगे देयर, और उनके बाद देम। और जो योर है वो किसके बराबर में आएगा? देर के बराबर में आ जाएगा। तो देखो योर की जगह पर क्या आ गया? देर आ गया, टाइम का टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है उसका पार्ट 1 हो गया, ठीक है। और इसका हम जो पार्ट 2 है उसके आपके 7 सेंटेंस और है पार्ट 2 में। कितने सेंटेंस और है? 7 सेंटेंस पार्ट 2, वो हम करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो और सब्सक्राइब करो, और क्या करो? शेयर, सब्सक्राइब, फिर आपको करना है शेयर, और क्या करना है? लाइक भी करना है। कर देना यार, तुम्हारे क्या चाहते हैं। ओके, थैंक यू।